कस्बा शमशाबाद में हमारी मौजूदगी है और इस समय में ऐसे कस्बा शमशाबाद न कह करके किसी तीर्थ को कहकर संबोधित करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संतों के मुख से जो अभी हमने आशीर्वचन प्राप्त किए, उन्होंने संतों ने बताया कि शमशाबाद इस समय प्रयागराज में लगने वाले कुंभ से पहले का सेमीफाइनल दौरा रहा है। प्रयागराज में फरवरी 2025 में कुंभ का आयोजन होना है, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल शमशाबाद में खेला जा रहा है। एक और धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन बोर्ड को मांग को लेकर के पैदल 140 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके हैं, तो दूसरी ओर देवकी नंदन ठाकुर जी दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। एक और संतों के पास विषय है कि हमें प्रसाद में चर्बी खिलाई जाती है, तो दूसरी ओर संत मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द हिंदू बोर्ड का गठन किया जाए जिससे हमें न्याय मिल सके। ऐसे ही कुछ हम विद्वान संतों के साथ मौजूद हैं जो हमारी आगरा की पावन धरती पर इस समय दूर दूर से पधारे हुए हैं। हम ऐसे ही संतों से बात करेंगे। हिंदू किस तरह से टूट रहा है, अल्पसंख्यक किस तरह से बहुसंख्यक पर भारी पड़ रहे हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो आपका आगरा की धरती पर आगमन हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। गुरुजी, मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? श्री भगवान श्री पीठाधीश्वर साकेत धाम। मैं बनारस की पावन धरती से आया हूँ। यद्यपि मेरा एक मूल स्थान मध्य प्रदेश की धरती में दमोह पड़ता है, जहाँ साकेत धाम नाम से आश्रम है। गुरुजी, अब काशी से आए हैं तो शुरुआत कर लेते हैं कि काशी तो झांकी है, मथुरा भी बाकी है। हाँ बिल्कुल, और मथुरा की ही बात क्यों करते हैं, अखंड भारत की बात क्यों छूट जाती है? आखिर चाणक्य से लेके चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अभी तक बाजीराव तक और प्रताप तक तो यही देखने मिला था। तो हमारी युवा जो है वो अखंड भारत की बात ना करते हुए कभी कभी ये छोटी छोटी बातों में जो है इतनी अति उत्साहित हो जाती है। विषय जो है विचार, प्रचार और आचार का है। केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा। मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है और उसके लिए बार बार सराहना देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ। और मीडिया की इस सराहनीय कदम को अब कुछ युवा अगर थाम लें तो युवा जो है मीडिया का सपना साकार कर सकती है। गुरुजी, सपना साकार होगा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन युवा तो पश्चिम की हवा लग गई है। युवा को तिलक लगाना भूल गए, कलावा बांधना भूल गए, संस्कार भूल गए, जनेऊ धारण करना भूल गए। ये भूल नहीं है, ये शयन अवस्था से पहले की अवस्था है। जब व्यक्ति सोता है ना तो उसके पहले कपड़े उतारता है। कपड़े पहन के कोट टाई लगा के कोई नहीं सोता। हमारे यहाँ भी जो ब्रह्मगाथी वगैरह है ना, लगा के नहीं विश्राम किया जाता है। तो कुछ समय विश्राम का होता है, जैसे एक छुई का पौधा होता है, थोड़ा छू दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। लेकिन जब वो जागता है तो त्वरित अधिक चेतना के साथ जागता है। तो हमारा जो संस्कृति है ना, वो प्रधानता लिए हुए है यज्ञ की। यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। और यज्ञ जब होता है उस समय हमारा युवा चैतन्य हो जाता है। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने और इससे 2500 साल पहले पूज्यपाद षडदर्शन प्रवाह के अग्रज, हमारे षडदर्शन में ज्येष्ठ भ्राता, जिसको बेसिकली हम कहते हैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य, फिर उसके बाद तो बल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और सबसे छोटे भाई के रूप में हम रामानंदाचार्य को देखते हैं, जिनके कारण आज कुंभ की व्यवस्था परंपरागत रूप से चल रही है। ये बड़ी बात होगी कि हम कभी नींव की बात करते हैं तो हम कभी कलश की बात करते हैं। हम बात करना चाहते हैं कि वो नींव वाली बिल्डिंग और वो कलश वाला जो आपका सिरमौर है वह टिका किस पे? तो वह टिका है आपके पिलर पे, और वह पिलर है षड दर्शन। उस षड दर्शन, वैसे तो 12 दर्शन हैं, 3 दर्शन नास्तिक भी हैं जिसमें बौद्ध जैन आदि भी आ जाते हैं, वो भी हमारे भाई ही हैं, छोटे भाई हैं। लेकिन दर्शन की परंपरा में अगर देखा जाए तो वो 6 भाइयों के ऊपर सिद्धांत टिका है। और जहां सिद्धांत है वहीं परंपरा है। सिद्धांत से बिलग अगर कोई परंपरा है तो वह मनमुखी है, और मनमुखी परंपरा का समाज को नुकसान होता है। हम आज यज्ञ के माध्यम से आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी युवा चेतना जब जागृत होगी, जब हम यज्ञ को स्थापित करेंगे। यज्ञ होगा तो तिलक होगा, यज्ञ होगा तो जनेऊ होगा, क्योंकि ये सब यज्ञ के उपांग है। जैसे यज्ञोपवीत, यज्ञ में बैठकर लिया जाने वाला संस्कार। अब आप कहते हैं जनेऊ क्यों नहीं पहनते? क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर पा रहे, सैद्धांतिक यज्ञ नहीं कर पा रहे। आप यज्ञ करेंगे, युवा आएगा, चेतना से जागृत होगा, यज्ञोपवीत धारण करेगा। अब जब यज्ञोपवीत पहनेगा तो स्वाभाविक है चंदन भी लगाएगा। तो अभी इस विषय को प्रचार से लेके आचार तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। गुरुजी, आप अखंड भारत की बात कर रहे थे, लेकिन भारत खंड खंड हो रहा है कहीं ना कहीं। नजरों में और लाइन खींचने मात्र से प्रकृति नहीं बदल जाती। ना सूरज को रोका जा सकता है, ना चंद्रमा को रोका जा सकता है, ना समुद्र को रोका जा सकता है। इसी प्रकार हमारी ईश्वरीय व्यवस्था है। उपनिषदों में यह श्लोक आता है, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधः कश्य सिद्धनम। कैसे यह सिद्ध होगा कि यह सकल भुवन जो है वह कान्हा का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसलिए हम कहते हैं कि सकल भूमि गोपाल की। आज तक तो किसी का नहीं कहा। जी कभी जी। कह दे कोई माइका लाल ये कि बिल क्लिंटन की है, कभी कोई ये कह दे कि आने वाले बिल गेट्स की है, कभी ये कह दे कि आने वाले फलाने अंबानी की है। नहीं कोई कह सकता। भूमि जब होती है तब कृष्ण की ही होती है, क्योंकि कृष्ण ने ही भारत नहीं महाभारत की बात की। हम अखंड भारत को बनाने के लिए महाभारत के सिद्धांतों को अंगीकृत करना पड़ेगा। तो गुरुजी घर घर में महाभारत को रखना होगा। रखने से भी डर रहे हो, अभी तो शास्त्र रखने से डर रहे हो, शस्त्र कैसे रखोगे? मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, शस्त्र बाद में थाम लेना, पहले शास्त्र को थामो। तो शास्त्रों को थामने वाले संत कब शस्त्र धारण कर रहे हैं? संत शस्त्र धारण नहीं करता, शस्त्र को चलाने के लिए उपदेश और आदेश देता है। संत ने केवल और केवल इस देश को बनाने के लिए, क्योंकि देश में उद्देश्य छिपा है, उद्देश्य में आदेश छुपा है, आदेश में ही उपदेश छुपा है, देश कहीं ना कहीं है ही। इसलिए जो है संत शास्त्रों का आधार लेते हैं। शस्त्र भी अगर शास्त्र के माध्यम से चलाए जाए, जैसे कि मिलिट्री, जैसे कि हमारी सेना, वो कैसे शस्त्र चलाती है? किसी पे भी चला देती है, या शास्त्र के अनुकूल, संविधान के अनुकूल कभी किसी आतंकवादी पे चलाती है? तो वो जी क्या जी। दोषद्रोह होता है? नहीं होता है। और अगर कोई युवा असमय में मानसिक स्थिति को खोकर अगर कोई शस्त्र चला दे तो उसके ऊपर तो केस चल जाएगा, सजा हो जाएगी। तो शास्त्र सम्मत जो भी होगा, चाहे वो शस्त्र हो, चाहे वो मानव समाज हो, और चाहे संस्कृति हो, वो सब कुछ सुरक्षित होगी और मर्यादित होगी। लेकिन गुरुजी शास्त्र को पढ़ने वाले, शास्त्र को पढ़ाने वाले शस्त्र नहीं उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए, सनातन बोर्ड बनाया जाए। लोगों में भ्रांतियां फैला जा रही हैं, वक्फ बोर्ड से हानि होने जा रही है। देखिए, आखिरकार बोर्ड का मतलब क्या है? जिसके ऊपर आप लिख सके, सामान्य अर्थ। अब बृहद अर्थ अगर आप जाते हैं तो एक बोर्ड वो होता है जिसके ऊपर लिखाया जाता है, मिटाया जाता है। एक समय वो काला और सफेद से लिखा जाता था, अब सफेद आ गया, काले से लिखा जाता है। जिसको बना के मिटाना ही पड़े तो उसकी अखंडता कितनी लंबी होगी? हमारे आद्य शंकराचार्य जी ने शास्त्र इसलिए निर्मित किया कि एक बार अगर सूत्र निर्मित हो जाता है अखंड मंडलाकारम, तो वह सदैव रहेगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हमेशा रहेगा, तत्व समन्वय तत्वमसि हमेशा रहेगा, और वो आपको हर काल में समझाया जाएगा, जो काल में कभी बाधित ना हो। आपकी तो बात ही बाधित हो जाती है। यहाँ से जैसी बाइट समाप्त होगी ना, तो शायद है 150, 200, 2000, 5000 लोगों तक जाए, और उसके बाद बाधित हो जाएगी, रुक बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। तो वो आगे ऊपर तक कैसे पहुंचेगी? वो आगे ऐसे ही पहुंचेगी जब आप आचार्यों के सिद्धांतों का अनुकरण करें। और वो जब जब कोई आपको आचार्य शास्त्र पकड़ाए, जैसे कि राम जी, तो शस्त्र किसने पकड़ाया? विश्वामित्र ने पकड़ाया। विश्वामित्र समय शुभ जानी। और फिर जब शास्त्र पकड़ा तो वो शस्त्र से क्या हुआ? टंकार हुआ, और वो जो धनुष था उससे तो पूरी धरती हिल गई, सिद्धांत ही बदल गया। गुरु ने शास्त्र पकड़ाया, विश्वामित्र ने शास्त्र पकड़ाया। चाणक्य ने किसको शास्त्र पकड़ाया? एक छोटे से बालक। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करिए ना, कृष्ण और राम तक तो अभी जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। चाणक्य ही परिपूर्ण है अभी अखंड भारत की स्थापना के लिए। उसका सिद्धांत अभी लागू होगा, क्योंकि बहुत कम समय हुआ है, तो बहुत जल्दी आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। जैसे कोई गड्ढा है, छोटा गड्ढा है, तो उसमें जल्दी पानी संग्रहित हो जाएगा। बड़ा गड्ढा खोदोगे तो इस तरह से प्रकृति काम करती है, तो प्रकृति को भी समझना पड़ेगा। बिना प्रकृति तो बहुत कुछ मुश्किल हो जाता है। गुरुजी भारत में हिंदू सुरक्षित है? हाँ, बांग्लादेश बिल्कुल, में नहीं भारत है। में नहीं, पूरे विश्व में हिंदू सुरक्षित है। बांग्लादेश कहाँ में की नहीं बात है कर रहे हैं गुरुजी। आप? हर जगह हिंदू सुरक्षित है। हिंदू ही मात्र सुरक्षित है, असुरक्षित तो ये लोग हैं जिन लोगों ने भय फैला रखा है, कंपायमान कर रखा है। आज मैं पूछता हूँ क्या ईसाई सुरक्षित है? आज मैं पूछता हूँ क्या मुसलमान सुरक्षित है? आज मैं पूछता हूँ क्या जैन सुरक्षित है या बौद्धिस्ट सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। जब सुरक्षा की बात आती है तो सारे के सारे आते सनातन के पास ही हैं, आते सारे अखंड भारत के पास ही हैं। इस्लाम को भी थामना पड़ा दामन अखंड भारत का, और थामना पड़ा दामन ईसाई को भी अखंड भारत का। ईसाई को शिक्षा लेनी पड़ी, तब जाकर योग के माध्यम से या वियोग के माध्यम से और बहुत सारे संयोगों के माध्यम से ईसाई आज स्थापित हो पाया है। अगर 1000 साल में ये इतने आगे जा सकते हैं, 1400 साल में वो उतने आगे जा सकते हैं, 2000 साल में कोई और आगे जा सकता है, तो आप कल्पना करिए कि हम 2500 साल, 5000 साल और खरबों और अरबों युगों की बात करते हैं, जो सालों की गणना में नहीं परिपूरित होते हैं। तो सुरक्षित सिर्फ हिंदू है। हिंदू को कंपायमान करने की किसी भी प्रकार से नेता, अभिनेता,
और अन्यान्य जो भी व्यक्ति इस प्रकार से देश की राजनीति में और संस्कृति में घुसपैठ करके अपने आप को स्थापित करना चाहता है, मैं बार बार कहता हूं, यह अखंड भारत है। इस अखंड भारत में युवाओं को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू और सनातन किसी युग में कभी भी, यहां तक जब हम गुलाम भी रहे, जिसे आप गुलामी के शब्द से, जंजीरों से कहते हैं, बेसिकली भारत कभी गुलाम हुआ ही नहीं, क्योंकि जिन कागजों में आपने उसको गुलाम कर रखा था वो कागज सनातन के व्यवस्थित सीलो ठप्पे से कभी जस्टिफाई नहीं हुए। इसलिए मैं तो कभी भारत को गुलाम भी नहीं मानता हूं। तो मैं चाहता हूं कि युवा ना डरे और ना डरने दिया जाए। 1857 में जब भारत गुलामी की जंजीरों से बंधा था, 1947 में उसे आजादी मिल गई। लेकिन गुरुजी का कहना है कि भारत असल में कभी गुलाम हुआ ही नहीं। भारत गुलाम था तो सिर्फ अपने संस्कारों का और अपने विचारों का। हिंदू कभी भी कंपाइन मान न रहे, क्योंकि योग, निरोग और संयोग से हिंदुओं को सिर्फ बांटने की कोशिश की जा रही है और हिंदू कभी बंटने वाला नहीं है। हमारे बीच में और भी संत हैं। गुरुजी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? मैं अभी तो वर्तमान में वाराणसी से आया हुआ हूँ। जी जी। और इस यज्ञ में हमारे गुरु भाई आयोजित किए हैं इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। गुरुजी, आगरा में आकर कैसा लग रहा है आपको? ब्रज क्षेत्र है, कन्हैया बंसी बजाते नजर आते होंगे आपको। उधर भोले बाबा का डमरू से कन्हैया तक की यात्रा। वो सभी किसी के रूप में भी, चाहे शिव के रूप में हो, चाहे सूर्य के रूप में, गणेश के रूप में, माँ के रूप में, चाहे फिर विष्णु के रूप में, ये क्योंकि सनातन में ये 5 रूपों में 5 उपासनाओं की बातें कही गई हैं और इन्हीं को लेकर के इनके अवान्तर रूपों की उपासना की जाती है, लेकिन सब एक की ही उपासना है। तो ये जैसे यहाँ पर जो 14 मंदिर तैयार हैं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है देवी देवताओं की, तो इसमें भी एक ही तत्व की, एक ही परमात्मा की नाना रूपों से उपासना, क्योंकि हमारी रुचियां अलग अलग हैं और हमारी रुचि के अनुसार हमारी उपासनाएं अलग अलग हो जाती हैं। इसलिए ये जितने भी, चाहे शिव के रूप में हो, विष्णु के रूप में हो, वो एक ही तत्व की उपासना करते हैं। गुरुजी, आपके जो सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, 145 करोड़ लोगों के कहा जाए तो प्रेरणा स्रोत हैं। मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या बनारस के लिए प्रधानमंत्री ने किया कि हर बार भोले बाबा उन्हें आशीर्वाद देते जा रहे हैं, अब की बार तीसरी बार? देखिए, भगवान भोलेनाथ की शरण आते हैं, उनका नाम है विश्वनाथ। और कोई अपने आप को अनाथ माने और विश्वनाथ की शरण में जाए तो विश्वनाथ तो अपने समान बनाते हैं। तो उनके शरण में आए हुए जब कोई भी अनाथ आए, उनकी शरण में आए, तो उसके लिए तो पूरे विश्व के रचनाकार हैं वो, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। विल पावर बढ़ाते हैं, रास्ता दिखाते हैं भगवान विश्वनाथ। श्रीमद् भागवत की एक पंक्ति है, विद्या कामस्तु गिरीशम यजेत। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, विद्या प्राप्त करना है, तो समस्त विद्याओं के अधिपति के रूप में शिव पुराण के अनुसार भगवान ये शिव ही है। तो उनके पास में जो भी आता है वो एक ऐसे देवता हैं जिनके शब्दकोश में नहीं नाम की वस्तु नहीं। कोई भी आ जाए उनके लिए वो, उनके आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है उनको। गुरुजी, 5152वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। लगातार लोगों की धारणा बदल रही है। लोग कहा जाए तो सनातन में एक विभीषिका जैसा माहौल पैदा हो रहा है। हाँ, आप ऐसे मानवों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज कहा जाए तो खुद के घर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, एक विभीषिका का माहौल है, डर का माहौल है, भय है। क्या कहना चाहेंगे बढ़ते कलयुग के लिए आप? ये हम 24 घंटे में देखते हैं प्रातः काल की हमारी मानसिकता कुछ अलग होती है। फिर जैसे दिन बढ़ता जाता है उसके अनुसार हमारी मानसिकताएं और बदलती जाती है। वैसे ही इन 4 युगों का क्रम है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो इन कलयुगों के चाहे त्रेता हो गए हों, उनमें ऋषियों ने बार बार ये देखा है, अनुभव किया है कि मानव का मस्तिष्क किस प्रकार से बदलता है और वो परिवर्तन करते करते, लेकिन उस चक्र में बाद में फिर वही लौटना है। तो कलयुग का जो क्रम आया है, ये कलयुग में भी व्यक्ति के रहन सहन, बातचीत, व्यवहार सब बदलते बदलते और वो अपने
रास्ते पर ला रहा है, लेकिन लौट करके आएगा तो सत्य पर ही लौट करके आएगा। वो सत्युग में गुरु जी द्वापर युग की बात करें तो परीक्षित के लिए तक्षक आए थे। हाँ जी, हाँ जी। भागवत ने उनको भव सागर पार कर दिया था, मैं ये शब्द बोल सकता हूँ, क्योंकि गुरु जी मैं आपके सामने बच्चा हूँ, नादान हूँ, मुझे सनातन की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, हरि की कृपा है, मुझे संतों का साथ मिलता है। तक्षक कलयुग में किसके लिए कैसे कब आ सकता है, कलयुग का इंसान कैसे श्रेष्ठ रह सकता है? श्रीमद् भागवत का सबसे अंतिम स्कंध 12वां और उसका भी अंतिम अध्याय 13वां है। उसमें ये सर्प कौन है इसका परिचय दिया है एक पंक्ति में, संसार सर्प दष्टम यो विष्णु रातम अमु मुचत। ये भगवान जो सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं उनकी प्रशंसा में ये बात कही गई है कि संसार रूपी सर्प ने जिस परीक्षित को डसा था उस परीक्षित को वो संसार सर्प से मुक्त किया है। जी जी, वो संसार मतलब हमारे अंदर में जो हमारी बुराइयां हैं वो संसार की ओर गिराने वाली बुराइयां हैं, उन समस्त बुराइयों को संसार नाम दे करके और उनको एक सर्प नाम दे करके ये बात कही गई है कि इस सर्प से अगर बचना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, तो ये जो संसरण हो रहा है, बार बार इस शरीर को छोड़ो दूसरे शरीर में पकड़ो चौथे शरीर में जाओ, इस प्रकार का जो खिसकना है और इन जिन बुराइयों के कारण हम खिसक रहे हैं, शरीरों को प्राप्त कर रहे हैं, इन सबको जो है संसार कह करके और को सर्प का रूपक दे करके ये भगवान सुखदेव जी। गुरु जी आप संतों के श्रीमुख से मैंने सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद एक मानव शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद हमें मानव शरीर मिला, उसमें भी हमने रामायण नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, आज घरों से रामायण गायब हो रही है। आज बच्चों को इतिहास के पन्नों में राम नहीं बाबर जहांगीर पढ़ाए जाते हैं। क्या मानते हैं आप शिक्षा पद्धति बदलनी चाहिए? शिक्षा पद्धति में देखिए, हमारे यहाँ का जहाँ तक जो वैदिकी संस्कृति है, सनातनी संस्कृति है, इसमें हम जो भी कदम उठाते हैं वो हमेशा धर्म और अध्यात्म को लेकर के उठाते हैं। धर्म ये पूरे जीवन को पवित्र करता हुआ हमें अध्यात्म में माने मुक्ति के रास्ते पर पहुंचाए। तो इसलिए ये व्यक्ति चाहे कितना भी इधर उधर घूम जाए, लेकिन लौट करके आना है तो अध्यात्म में ही लौटना पड़ेगा। इस देश के एक बहुत बड़े कवि हो गए हैं सूरदास जी, उन्होंने अपने मन को समझाते हुए कहा, मेरो मन कहाँ अनंत सुख पावे, जैसे उड़ जहाज की पंछी पुन जहाज पे आवे। तो चाहे हम इस जो जिसमें हम जी रहे हैं, जिस अध्यात्म में जिस धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, इससे हटकर के चाहे कहीं भी घूम फिरें, लेकिन अंत में आकर के हमको इसी पर लौटना पड़ेगा। सनातन धर्म के अनुयायी बन करके व्यक्ति को। गुरु जी मेरा आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि सनातन की ओर लौटना पड़ेगा। हाँ। लेकिन कुछ लोग हाँ। भ्रांतियां नहीं बोला जाए, वो तो हकीकत है। हाँ। भक्तों को प्रसाद में चर्बियां दी जा रही हैं, भक्तों को प्रसाद में झूठा प्रसाद परोसा जा रहा है, और कुछ अपने ही सनातनी कह रहे हैं कि भगवान पर चढ़ाने वाला पैसा संतों के लिए है। ऐसे निरंकारी मैं कह सकता हूँ इन्हें, इन लोगों के लिए क्या मत रहेगा आपका? मैं इस विषय में बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसको जो प्रामाणिकता के साथ जब तक मैं देख न लूं तब तक मैं, क्योंकि किस प्रकार की बातें आ सकती हैं। ये तो बहुत बड़ा मैटर हुआ था कि आपका प्रसाद में चर्बी खिलाई जा रही है, आपका दक्षिण से आवाज सामने निकल के आई थी। इतनी मतलब सुनने में आ रही, लेकिन इसके मूल में हमने जाने की अभी कोशिश नहीं की, क्योंकि ग्रंथों के अध्ययन से हमको फुर्सत ही नहीं मिल पाती। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में काशी से चलकर आए हमारे गुरु जी थे, जिनका के आगरा आगमन हुआ है। 100 सहस्त्र चंडी महायज्ञ व संत समागम 1 से 15 दिसंबर होना है। गुरुजी ने बताया कि आज युवा भटक जरूर रहा है, लेकिन लौटकर अपने सनातन की ओर ही आएगा, क्योंकि सारथी अगर कृष्ण जैसा होता है तो लोग स्वार्थी नहीं हो सकते, और सनातन के सारथी हमेशा कृष्ण के साथ चलने वाले होते हैं, भगवान कृष्ण से प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमारे साथ में एक संत हैं, मैं इन संत को युवा संत भी कह सकता हूं। कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे तो विवेकानंद जी, जिन्होंने कि नारा दिया था, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, वो संदेश लेकर के आप आगरा पहुंचे हैं। गुरु जी आपका भी आगरा आगमन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कहाँ से आपका आगमन हुआ है? सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी जी का, जिनसे आप अभी इंटरव्यू ले रहे थे, जी जी, आपकी छत्र छाया, आपका आशीर्वाद
और आपकी महती अनुकंपा रही है। इस संन्यास के जीवन में भी आने में आप पांच गुरुओं में से जब कोई संन्यास लेता है ना, तो पहला तो मूल गुरु होते ही होते हैं, लेकिन उसमें भी 5 गुरु अन्य होते हैं। अगर ये कहीं गड़बड़ होगा, एक मूल गुरु से अगर कहीं इधर हो रहा है तो उसको अंकुश लगाने के लिए 5 गुरु होते हैं। तो आपकी प्रेरणा से और आपके द्वारा ही श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार प्रभंजन मुनि नाम का नाम दिया है। गुरु जी का दिया हुआ, संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम प्रभंजन मुनि है। गुरु जी आप तो युवा है, जी आप तो युवा है, आपसे मैं सीधे शब्दों में पूछता हूँ, दूसरे बागेश्वर धाम की तैयारी है क्या कि 28 साल में हेलीकॉप्टर में उड़ना है? देखिए, बागेश्वर धाम ये एक विषय ऐसा है कि पहले तो श्रद्धा थी बागेश्वर धाम को लेकर के, लेकिन जो हमारे अभी आधार स्तंभ की बात हो रही थी, शंकराचार्य हम लोगों के मूल हैं। और जो व्यक्ति बिना बात को जाने सिर्फ राजनीति से प्रेरणा लेकर के शंकराचार्यों का भी अपमान करे, पूज्य शंकराचार्य जी मतलब बागेश्वर धाम शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं? किस तरह से? जब रणवीर संहिता के बारे में, विषय तो अन्य था लेकिन इस पे बोलना जरूरी है। जी जी। जब रणवीर संहिता के बारे में पूज्यपाद शंकराचार्य विमुक्तेश्वर सरस्वती जी ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए नहीं कहा है। और हमारे यहाँ पंक्ति है, सुसूर्खा श्रवणम शिव ग्रहणम धारण तथा, पहले किसी चीज को सुनो गुनो बुनो तब बको, पहले आप उसको जाने नहीं। तो उन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए नहीं कहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे सनातन में कुछ ऐसे काल नेमी हैं। ये डायरेक्ट टारगेट किया शंकराचार्य जी को उन्होंने, और उनके गुरुजी भी। एक तरफ उनके गुरुजी क्या कहते हैं, उनके गुरुजी ये कहते हैं कि ब्राह्मण में त्रिगुणायित पाठक और उपाध्याय इनको अपनी बेटियां नहीं देनी चाहिए। वो तो जाति को बांटने की बात कर रहे हैं और वो हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हैं। और जबकि शाश्वत रूप में देखा जाए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुणकर्म विभागशः गीता में दिया हुआ है, चारों वर्ण को, जाति और वर्ण व्यवस्था दोनों पृथक नहीं है, एक ही बात है। तो आप तो सनातन शंकराचार्य मूल हैं। अभी इसके पूर्व में गुरु जी शंकराचार्य तो प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे थे कि अभी शिखर नहीं बना है, मंदिर की स्थापना कैसे होनी चाहिए? शास्त्र में जाइए, प्रसादो शिखरः देवा शिखरः शिरः उच्यते। आप इस सूक्ति पे जाइए, आप देखिए किसी का अगर शरीर ही नहीं बना है तो आप उसमें प्राण का आधान कैसे कर देंगे? मतलब मंदिर गलत बना? बिल्कुल मानते हैं आप? मैं मानता हूँ, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री गलत थे। जो सही है उसको सत्य के लिए आप कांग्रेसी कह दें वो अलग की बात है। नहीं गुरु जी, मैंने आपको कांग्रेसी नहीं बोला। बता रहे हैं, ये चल रहा है। आप सत्य बोलेंगे, आप सत्य बोल नहीं पाएंगे, कारण यही है। और आज अभी आप हिंदू के लिए पूछ रहे हैं, हिंदू क्या? हिंदू के तो कई अर्थ हैं। आप शास्त्र में जाएंगे, हीनम दूषयति यस्य स हिंदू, जो हीन विचारधाराओं से दूर हो, एक को देख रहा हो दूसरे को ना देखे। हीनम दूषयति यस्य स हिंदू, जो हीन विचारधाराओं से मन से भी किसी की हिंसा ना करे। और आज क्या हो रहा है? गुरु जी लौटकर अपनी बात पर आते हैं। आपने कहा एक और शंकराचार्य प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, शंकराचार्य गलत है, सॉरी प्रधानमंत्री गलत है। दूसरी ओर आपने कहा शंकराचार्य बागेश्वर धाम पर सवाल उठा रहे हैं, शंकराचार्य गलत है। शंकराचार्य सही कहा है? शंकराचार्य जी को हमने गलत कब कहा? आप अब अपनी बात में है, हमने गलत कब कहा? बागेश्वर धाम को हमने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री को हमने कहा। धीरेन्द्र शास्त्री गलत है, तो वो तो हिंदू बोर्ड की मांग कर रहे हैं, सनातन बोर्ड की। देखिए, सनातन कभी बोर्ड की बात ही नहीं कर सकता। अभी बताया ना कि पहले वही ब्लैक बोर्ड था और उसमें व्हाइट से लिखा जाता था, आज वही सफेद हो गया, उसमें काले से लिखा जा रहा है। तो बोर्ड तो चेंज होता ही रहेगा। हम तो गोष्ठी वाले, हम सनातनी परंपरा के हैं, तो हमको सनातन को समझना है ना। शंकराचार्य वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपके इस बोर्ड के बना देने से, आप जिस बोर्ड की बात कर रहे हैं, आज उसी बोर्ड को महाराष्ट्र की सरकार ने कितने हजार रुपए दिया? आप मीडिया में आपको ये भी पता होना चाहिए, कितना दिया। आप एक तरफ खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप ही बिल पेश कर रहे हैं और आप ही सारी व्यवस्था दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो तत्कालीन सरकार की गलती थी। हम अपने मूल पे आते हैं, जिस स्थान पे आए हैं, जिस स्थल पे आए हैं, इसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। मूल बात यही थी। आपने युवाओं के लिए पूछा, आपने हिंदुओं के लिए पूछा। देखिए, महाराज जी ने भी इसके पहले हमारे पूज्य श्री भगवान जी बोल रहे थे, जो मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, राम राज्य परिषद से काशी में उनके खिलाफ लड़े थे, उनमें त्रुटियां भी निकाली गई थी, जबकि उससे भी ज्यादा उनके पर्चों में, मोदी जी के पर्चों में गलतियां थी। उन्होंने गौ गंगा गीता गुरु गायत्री, आपने बात किया कि काशी में कैसे आते। काशी में देखिए, मुद्दा पहला था गंगा का। गंगा का मुद्दा किसने उठाया? अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने उठाया। बिल्कुल उठाया। और उसका सारा लेबल किसने लगा लिया अपने ऊपर में? मोदी जी, भाजपा ने लगा लिया। फिर उन्होंने गौ रक्षा का मुद्दा उठाया। नागालैंड में किसने लिखित रूप से ये दिया कि शंकराचार्य जी नहीं जा पाएंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ही। जी संभल में भी दंगे हुए हैं, भाजपा नहीं कराया। छोड़िए, अब उन सब बातों को छोड़िए, बातें बहुत बढ़ जाएंगी। हम मूल बात पे आते हैं। हिंदू की आपने बात की थी, सनातन की आपने बात की थी। सनातन में भी
श्री भगवान जी ने कहा कि पहले यज्ञोपवीत के लिए यज्ञ किया जाएगा। हमारे यहाँ यज्ञ करने से पहले ही चंदन लगाया जाता है। उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम यज्ञोपवीत पहनेंगे, यज्ञ में बैठेंगे, तब हम चंदन भी लगाएंगे। चंदन मूल है। ललाटे तिलकम कृत्वा, पहले ललाट पे तिलक किया जाता है। संध्या कर्म समाचरित, संध्या कर्म समाचरित अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। जिसने मस्तक पे चंदन नहीं किया, वह अर्घ्य भी दे रहा है, वह पूजन भी कर रहा है, तो उसका कर्म निरर्थक ही माना जाता है शास्त्रोक्ति। गुरुजी आप युवा हैं, आखिरी सवाल, युवाओं के लिए क्या अपील रहेगी? लगातार युवा अपना ध्यान भटका रहे हैं। जानते हैं हमारे मात्रा शास्त्र में दिया हुआ है, जैसे कि सनातन में सभी मिले हुए हैं, वही सनातन है। सनातन में सभी मिले हैं, वही सनातन है। तो हमारी परंपरा में जो आचार्य हैं, जिनका नाम है श्री चंद्र भगवान, जो कि 139वें नंबर के आचार्य हुए हैं। सनकादिक समारंभाम श्री चंद्राचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, भक्ति ज्ञान समुच्चय का जिन्होंने उपदेश दिया है। और उन्होंने अपने सरल भाषा में, जैसे हर एक संतों की एक परंपरा होता है, भाष्य होता है, तो उन्होंने समझा कि भाई संस्कृत तो हर व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने हिंदी में एक सूक्ति दी है, चेतहु नगरी तारहु ग्राम, अलख पुरुष का सुमिरौ नाम। और आज उसी सूक्ति को, उसी परंपरा को चलाते हुए आज युवा संत ही तो है। कौन से वयोवृद्ध हैं? लोकेशानंद महाराज जी कौन से वयोवृद्ध हैं? युवा संत ही तो हैं। प्रेरणा के स्रोत तो वो भी है ना। तो आज वही चेतहु नगरी तारहु ग्राम, अलग पुरुष का सुमिरौ नाम, नगर नगर को चिताने के लिए, संस्कार में पुनः लाने के लिए यज्ञ और अनुष्ठान तथा प्रवचन के माध्यम से संतों का समागम करके सर्वाणी तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा, समस्त तीर्थ सरिताओं का वहां आगमन हो जाता है। जहां सर्वाणी तीर्थानि वसंति तत्र, सभी तीर्थ और सरिताएं गुप्त रूप से आके रहने लग जाती हैं। किस वेश में है, यह हमें और आपको पहचानने का वह अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण चाहिए। सर्वाणी तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग न च्यवत स्वरूपात इति अच्युता, जो कभी खत्म ही नहीं होता। और जो खत्म नहीं होता कभी, वो कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अखिल ब्रह्मांड नायक, वही परमपिता परमात्मा है। तो धर्म पर राजनीति चल रही है। उसी पे जो आचार्य हैं, उनका आचार्य का यही कहना है, यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा, वही परमपिता परमात्मा कभी श्री चंद्राचार्य भगवान के रूप में आए, कभी शंकराचार्य भगवान के रूप में, कभी निम्बार्काचार्य के रूप में आए। लेकिन इसमें मूल में ये देखना कि हिंदू रक्षित कैसे हो। हिंदू को रक्षित होने के लिए हमारे धार्मिक शास्त्र ही मूल है। और जो अभी श्री भगवान जी ने कहा कि हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, अब हम सोच रहे हैं भाई हम हिंदू बन जाएं, तो हिंदू लेवल से कोई नहीं बनता है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। जब तक पानी में उतरेंगे नहीं, तब तक आप तैरना सीख सकते हैं। गाड़ी चलाना सीखना चाह रहे हैं, बिना गाड़ी को पकड़े, बड़े बिना क्लच दबाए, बिना किसी चाबी को काटे आप कैसे गाड़ी चला सकते हैं? युवा है, आप जब तक संस्कार से नहीं होंगे, जब तक आप गुरुकुल की पद्धति को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक आप ना तो हिंदू बन सकते हैं, ना संस्कारी, ना तो आप सनातनी बन सकते। लेकिन गुरुकुल तो बंद होते जा रहे हैं ना। इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है, और क्राइम पे और ज्यादा अंकुश लगाने के लिए मैकाले की पद्धति के अनुसार बहुत सारे संविधान की व्यवस्था बनाई गई ना। आज उन व्यवस्थाओं को बनाने के बावजूद भी क्राइम अति चरम पे पहुंच के चला जाए। जितना आप उसकी व्यवस्था प्रोटेक्शन बना रहे हैं, उतना ही वो क्राइम और हो रहा है। आप जितना पॉलिसी ला रहे हैं, जितना आप सिक्योरिटी ला रहे हैं, उससे ही ज्यादा और क्राइम का तोड़ व्यक्ति जान जाता है। उसका कारण है पता क्या है? जिस सनातन धर्म में, जिस सनातनी परंपरा में अगर हम समय से उठे नहीं, हम धर्म के 10 लक्षण है, धृति क्षमा दमो संयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षण। लेकिन प्रैक्टिकली अनुभव में अगर धर्म की व्याख्या की जाए तो धर्म है क्या? गुरु जी कहे या शास्त्र कहता है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, धर्म है। हम उठ रहे हैं 8 बजे, क्या है? यही अधर्म है। ताजा भोजन करना चाहिए, 5 घंटे से ऊपर का भोजन हो जाए, नहीं करना चाहिए। आज 5 दिन का बासी हम फ्रिज का निकाल के खा रहे हैं, वो क्या है? यही अधर्म है। विदेशी नीति पर चल रहा है ना। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उस विषय को जानने के लिए जब तक हम गुरुकुल प्रणाली नहीं जाएंगे। और आज आप देखिए कितना भी क्राइम हो रहा है, और क्राइम के तोड़ भी लोग जान जाते हैं। तो जिस परंपरा में, जिस सनातन धर्म में बचपन से यह बताया जाए कि हम समय से नहीं उठेंगे तो हमको यह पाप लगेगा, उसका प्रायश्चित करना पड़ता था। एक चींटी भी मर जाए उसके लिए भी हम लोगों के यहाँ पे बलि वैश्व की पूजा बताई जाती है, संध्या इत्यादि का नियम बताया जाता है। जहाँ छोटी सी गलती का प्रायश्चित बताया जाता है, उस सनातन धर्म की मूल जड़ आप जो है गुरुकुल की प्रणाली को तो जान ही नहीं रहे हैं। गुरुकुल में यही तो सिखाया जाता था, डराया नहीं जाता था। यह शाश्वत धर्म के बारे में बताया जाता था कि आप इस प्रकार से जीवन जिएंगे, यदि आपसे यह गलती होती तो उसका आप प्रायश्चित कर लेंगे। आज क्राइम को रोकना है तो सनातन की गुरुकुल प्रणाली में आना पड़ेगा।
अब देखिए, जिन रामभद्राचार्य जी ने और जिन बागेश्वर वालों ने बागेश्वर के जो गुरु जी हैं गिरधर मिश्रा उर्फ रामभद्राचार्य जी और रामदेव बाबा ने शंकराचार्य जी पे उठाया। और रणवीर संहिता क्या थी? हमारे यहाँ की कश्मीर की सबसे मूल बात लिखी गई है, जिसमें कश्मीर मुगलों के ही उसमें था, राज्य शासित था। और उसमें भी क्या था कि वो वहां पे रणवीर संहिता जो थी वहां कोई खत्म नहीं कर सकता था, गाय काट नहीं सकता। आप संतों के हिसाब से कश्मीर किसकी है? आज वर्तमान के समय में आपने धारा 370 लगाया, लेकिन आप घर ही बनाने का नहीं। आप मेरे सवाल पे नहीं आ रहे। कश्मीर में हम उसी सवाल पे आ रहे हैं। कश्मीर में आप अपना स्थान नहीं, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ। आप शुरू में मैंने क्या कहा, उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ। कश्मीर किसकी है गुरुजी? आप सुनना नहीं चाह रहे। ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक ही हम लोगों का है। ये पूरा अखिल ब्रह्मांड जो है ये सनातनियों का ही है। लेकिन उसको पाने के लिए हमें देखिए हिंदू धर्म की व्याख्या की जाए। सनातन तो भूल गए लोग, अब हिंदू में आ गए हैं। तो हिंदू की पहली व्याख्या हिंसा दूयते जैसे सहिंदू। विनोबा भावे ने कहा हिंसा से दूर रहे। अगर हिंसा से दूर हो जाओगे तो आप हिंदू क्या, आप सनातनी क्या, आप इंसान भी नहीं बच पाओगे, मार के खा जाएंगे लोग। हिंसयति मारयति विदारयति सर्व प्रकारेण प्रताड़यति किमर्थम धर्म रक्षणार्थे जैसे सहिंदू। आप हिंसा भी करो, मारो भी, काटो भी, प्राण भी निकाल लो, लेकिन कब? जब आपके धर्म में कुठाराघात हो। तो गुरुजी धर्म पे कुठाराघात हो रहा है ना, लगातार बोला जा रहा है कि जागो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। मस्जिदों से आवाज आ रही है, मस्जिदों पर पैमाइश नहीं करने दी जा रही है, मस्जिदों को चिन्हित नहीं करने दिया जा रहा है, लगातार पत्थरबाजी हो रही है, राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। यही तो राजनीति जो आपने अंतिम, यही आपका उत्तर है। राजनीति ही सब, मतलब आप मानते हैं राजनीति का प्रवेश धर्म में हो चुका है? बिल्कुल है। हमारे यहाँ जब पूर्व में कभी राजा, आपने देखा होगा जब कभी आप रामचरितमानस के रामायण सीरियल रामानंद सागर जी के देखते थे या कृष्णा देखते थे, उसमें ध्रुव को जब स्थान मिला ना, आप ध्यान करिए कि ध्रुव के पिता जब उत्तानपाद को जब राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होते समय उन्होंने कहा कि मैं अब सब पे शासन कर सकता हूँ और कोई भी गलत करेगा मैं उसको दंड दूंगा। और फिर उन्होंने कहा अदंडोसी, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तब उनके समक्ष एक धर्मगुरु खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं राजन, तुम धर्म दंडोसी, अगर किसी ने गलती की है उसका दंड देने का अधिकार आपके ऊपर में है, लेकिन अगर आपसे कोई गलती होती है तो जो धर्मशास्त्र कहेगा उसके अनुसार आपको दंड दिया जाएगा। इसीलिए सनातन के मूल में हमको सनातनी और गुरुकुल परंपरा को स्वीकार करना पड़ेगा। तो रणवीर संहिता, हम पूरी बात हो जाएगी। रणवीर संहिता जो थी उसके अनुसार क्या था कि गौ हत्या प्रतिबंधित था कश्मीर, लेकिन आज धारा 370 है, आप वहां मकान बना लीजिए, लेकिन गौ गंगा गीता गुरु गायत्री सनातन धर्म से मूलम इति पंचगकारा, गौ माता ही मूल रही है, उस गौ माता की हत्या वहां होने देनी चाहिए। तो बात को समझे नहीं और उसको ट्रोल कर दिया। आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप उसको ट्रेंड न करिए। आप किसी को समस्या को लेकर के बात करिए और फिर उसका तोड़ निकालिए। तो हम तो भाई इतना कहना चाहेंगे, बात बहुत लंबी हो गई, हमको व्यास में कह दिए, समास में कहना चाहिए था। लेकिन क्या जब विषय जो होता है, जब उसके तत्व में नहीं जाया जाए तो विषय समझ में नहीं आता। आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं आखिरी सवाल, जी बिल्कुल, मोदी सरकार सनातन का अमृत काल या मुस्लिमों के लिए आपातकाल? भाई अच्छा ये बताइए, मुस्लिमों के लिए आपातकाल है तो आज हज यात्रा के लिए इतना करोड़ रुपया दिया जाता है, उसके लिए क्या? आज आयुष्मान कार्ड में आप तो 2 पैदा करते हैं, उनके तो 20-20 बच्चे होते हैं, उनको दिया जा रहा है। घर में बहनी के साथ भी शादी हो जाती है, बुआ के साथ भी शादी हो जाती है, न खाला जान पता चलता है, न बहन जी पता चलता है। तो सबसे ज्यादा आप ये बताइए आयुष्मान कार्ड का फायदा किसको हुआ? कौन सा ऐसा मुसलमान है आकर के कह दे कि मोदी जी ने कोई सेवा उनके लिए बंद की है? सबसे ज्यादा अगर उन सेवाओं का लाभ, सरकारी लाभ लिया है तो सबसे ज्यादा किसने लिया है? मुसलमानों ने लिया। तो फिर कहां से मुसलमानों के लिए काल हो गए? तो सनातन के लिए अमृत काल? अमृत ये नहीं कहा जा सकता। देखिए सबको देख के चलना पड़ता है, सबको लेके चलना पड़ता है। इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे सनातन के मूल में गौ माता मूल है। जब देखिए, जब भी धरती में आपने सीरियल देखा होगा, जब भी कहीं कोई दिक्कत हुई है ना, तो देवताओं की फरियाद लेकर के धरती माता गौ का रूप धारण करी है, और गौ का रूप धारण करके तब देवता भगवान विष्णु नारायण के पास जाकर के बताई है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अमुक अमुक राक्षस बैठ गए हैं। तब जाकर के तब भगवान ने भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? विप्र ब्राह्मण, विप्र धेनु, धेनु मतलब गाय, सुर देवता, विप्र धेनु सुर संत, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। तो वो परम पिता परमात्मा अवतार भी क्यों लेता है, किस कारण से लेता है?
इसको भी समझना, और जब आप समझ तभी पाएंगे जब आप सनातन से जुड़ेंगे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ले आइए, आपके हर एक प्रश्न का। और रामदेव बाबा पे हमने कहना जा रहे थे, उन्होंने भी शंकराचार्य पे कटाक्ष किया था। अब ये जो रामदेव बाबा जी कहते थे, सदैव यही कहते रहे, क्या कहे, हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लाएंगे, आचार्य कुलम खोलेंगे। आज आप एडमिशन लेने जाइए, आपका 16 लाख का 20 लाख का पैकेज दीजिए, और फिर साल का जो पैकेज बनेगा अलग। अरे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली तो राजीव दीक्षित जी भी मांग कर रहे थे। राजीव दीक्षित जी को मारने वाला कौन था? अभी बोल देंगे तो लोग कहेंगे कि गलत बोल दिए। नहीं, राजीव दीक्षित वहां तक नहीं जाते हैं। राजीव दीक्षित जी की मतलब की पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? होना चाहिए थे ना। उन्होंने ये बात, स्वदेशी की बात उन्होंने उठाया था, स्वदेशी की बात। आज की जिस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की आप बात करते थे, आप दिखाते थे कि भैया मैं तो गुरुकुल में रहा, वो किया, आप फ्री में शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? आचार्य कुलम आप बना रहे हैं, फ्री में शिक्षा दीजिए। जब तक शिक्षा, हमारी शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था जब तक फ्री नहीं होगी, तब तक भारत का उत्थान नहीं हो सकता है, और सनातन का भी उत्थान नहीं हो सकता है। और इसके लिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो पूर्व में लागू थी, उसे लागू किया जाए, तब सब सही हो जाएगा। इतना ही कहना चाहूंगा। और आपके कोई प्रश्न हो तो उसके लिए भी मैं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लगातार हम आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस समय 2025 में प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, लेकिन कुंभ का सेमीफाइनल शमशाबाद में खेला जा रहा है। इसी मद्देनजर हमारे बीच में काशी और अन्य दतिया आदि सिद्ध पीठों से महापुरुष शमशाबाद की पावन भूमि पधार रहे हैं। यह सभी संत लोग अपने संत आशीर्वचनों से सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे और लगातार सभी लोगों को सनातन के प्रति जागरूक करेंगे। हमारे साथ काशी से पधारे युवा संत ने कहा कि अगर हम अपनी शिक्षा पद्धति को गुरुकुल पद्धति की ओर ले जाएंगे तो हमारा युवा कहीं भटकेगा नहीं। अपने कैमरामैन साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।